नमो नमः। मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं शास्त्र प्रथम वर्ष ज्योतिष विभाग का छात्र हूँ। आज मैं इतिहास में आपको चंद्रगुप्त द्वितीय तथा उनके शासनकाल की उनकी उपलब्धियों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के महान शासकों में से एक था। उनका शासनकाल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक माना गया है। इतिहासकारों के मत अनुसार उनका शासनकाल इस अवधि तक रहा तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन की उपलब्धियों के बारे में अब हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें हम वैवाहिक संबंध कह सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश तथा कदंब वंश की राजकुमारियों के साथ विवाह करके अपनी राजनीतिक स्थिरता प्राप्त की, जिस कारण उनका राज्य विस्तार तो हुआ ही, परंतु राज्य विस्तार के साथ साथ एक राज्य को राजनीतिक स्थिरता भी प्राप्त हुई तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवाया, जिसके कारण उनके रुद्रसेन द्वितीय के साथ राजनीतिक संबंध तथा वैवाहिक संबंध के कारण स्थिरता प्राप्त हुई। संबंधों में संबंध बहुत अच्छे हुए तथा राज्य विस्तार। अब हम राज्य विस्तार के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य विस्तार हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक तथा काठियावाड़ से लेकर बंगाल तक माना गया है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य का विस्तार किया, जो कि बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध दिया तथा यह उनके राज्य विस्तार के बारे में कुछ जानकारी थी। धार्मिक सहिष्णुता। चंद्रगुप्त द्वितीय बौद्ध धर्म को मानने वाले थे तथा वह बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति भी उदारता का भाव रखते थे तथा उस समय में हिंदू धर्म का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं, तथा अन्य धर्मों का, जैन धर्मों का इत्यादि अन्य धर्मों का विकास हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय सभी धर्मों के प्रति उनके हृदय में उदारता का भाव था। तथा अब हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी गुप्त काल तथा चंद्रगुप्त के समय में विकास हुआ, जहां आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या का मापन किया तथा सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया। वहीं देवज्य वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की, आरंभ किया। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इस चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विकास हुआ तथा अब हम साहित्यिक विकास के बारे में कुछ एक बात करेंगे। साहित्यिक विकास। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय साहित्यिक विकास में कालिदास जैसे महाकवि हुए, जिन्होंने मेघदूत, ऋतुसंहार जैसी रचनाएं की तथा उसी युग में नाटक तथा कला का एक नया युग आरंभ हुआ तथा ये साहित्य के बारे में कुछ एक जानकारी थी। अब हम विदेशी यात्री। चीनी यात्री फायन